आज हम एक ऐसा विषय लेकर आए हैं जो हमारे पास बहुत ज्यादा प्रश्न के हिसाब से आता रहता है कि मेरा अपना घर कब बनेगा, मेरी जमीन जायदाद की समस्या कब खत्म होगी, और इसी के साथ ही अगर मैं अपना घर खरीद रहा हूं तो क्या मैं जो इसके लिए लोन लूंगा वह चुका पाऊंगा या नहीं। आपको सबसे पहले बताते हैं कि आपके अपने मकान का, प्रॉपर्टी का, जमीन जायदाद का खरीदने या बनने का योग क्या होता है, उसके लिए कौन कौन से ग्रह और भाव जिम्मेदार होते हैं। आप अपनी पत्रिका के हिसाब से आप चेक कर लीजिए, जान लीजिए। कुंडली का चौथा भाव और उसका स्वामी मंगल मकान का कारक माना जाता है, प्रॉपर्टी भूमि भवन का कारक माना जाता है। कुंडली में मकर राशि में मंगल हो और शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो भाई मकान या जमीन या प्रॉपर्टी आप आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। इसी के साथ ही जन्म कुंडली के चौथे और 10वें भाव में अगर स्वामी उसका शनि हो जाए, चंद्रमा हो जाए, एक दूसरे से समसप्तक संबंध बनाए और इसी के साथ ही राशि परिवर्तन हो तो ऐसे व्यक्ति का जो मकान होता है वह दूसरों से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, अलग होता है और कहीं ना कहीं बेहतर और सुंदर होता है। कौन से ग्रहों के कारण मकान प्राप्ति में बाधा आती है, यह जरूर सुन लीजिए आप और नोट भी कर लीजिए, क्योंकि हमारे पास अक्सर प्रश्न आता है कि गुरुजी मैं अपनी प्रॉपर्टी नहीं खरीद पाया। तो यह जान लीजिए कि क्या कारण होते हैं। जन्म कुंडली में चतुर्थेश यानी कि चौथे भाव का स्वामी, जिसे हम भूमि भवन के लिए देखते हैं, नीच का होकर पापी ग्रहों के साथ युति करे तो मकान प्राप्ति में बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और अक्सर लोग कभी कभी तो जीवन भर किराए के मकान में गुजार देते हैं। जन्म कुंडली में चौथे भाव का स्वामी और कारक मंगल कर्क राशि में हो यानी मंगल नीच का हो जाए, जलीय राशि में हो जाए तो भी मकान बनने में कहीं ना कहीं बाधा आने लगती है। अब मित्रों कुछ ऐसे आपको मंत्र बताते हैं जिससे आपका कार्य बन सकता है, मकान का स्वप्न पूरा हो सकता है। सबसे पहले तो आप चौथे भाव के स्वामी के ग्रह का मंत्र 108 बार प्रतिदिन करिए। कैसे समझेंगे? चौथे भाव में यानी कि कुंडली के 4th हाउस में जो भी राशि हो, सपोज करिए वहां पर बृहस्पति की राशि है, धनु राशि है, तो आप बृहस्पति के मंत्रों का जाप करिए। वहां चंद्रमा की राशि है, चंद्रमा के मंत्रों का जाप करिए, लेकिन 108 बार प्रतिदिन आपको यह जाप करना है। मंगल देवता के 21 नामों का जाप दक्षिण दिशा की ओर चेहरा करके लाल आसन पर बैठकर मध्य दोपहर में अवश्य करिए। एक मंत्र आप नोट करिए, ओम अंग अंगारकाय नमः। इस मंत्र का 108 बार आपको जाप करना है प्रतिदिन मध्य दोपहर यानी कि 12 से 1 के मध्य। फिर देखिए इसका प्रभाव आपको कैसे दिखाई देता है। अब आपको बताते हैं कि मकान प्राप्ति का महा उपाय क्या है, कौन से ऐसे छोटे छोटे उपाय करने चाहिए जिससे आपके मकान बनने की जो परेशानियां हैं, जो बाधा हैं, वो बिल्कुल खत्म हो जाए। बृहस्पतिवार और शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की सेवा करना शुरू कर दीजिए। गाय के घी का एक नीचे वहां पर दीपक जला दीजिए, हो सके तो वहां की मिट्टी का तिलक कर लीजिए, 7 परिक्रमा कर लीजिए, विशेष प्रभाव आपको महसूस होगा। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन पितरों के नाम से आपको अन्नदान भी करना है। आपके पितरों की प्रसन्नता चाहिए, पूर्णिमा का आपको व्रत करना होगा और अन्नदान जरूर करना है। प्रतिदिन संभव हो सके या फिर सप्ताह में 1 बार मंगलवार के दिन ही सुंदरकांड का पाठ आपको जरूर करना है। कुंडली के चतुर्थेश और कारक मंगल का उपाय भी करना है। अक्सर ये पीड़ित होने से, गड़बड़ होने से मकान प्राप्ति में बाधा आती है मित्रों, तो इनका उपाय किसी योग्य विद्वान की सलाह से आप जरूर करिए। दक्षिण दिशा में एक हनुमान जी का आशीर्वाद देते हुए चित्र लगाइए। हनुमान जी आपके बिगड़े हुए कार्यों को बनाएंगे। प्रभु श्री राम का ध्यान करिए, आपका बिगड़ा हुआ काम बनेगा। ये लेकिन आपको दक्षिण दिशा में लगाना है, बस इस बात का आप ध्यान रखिएगा।